विकास हो गया और ये बात उनसे कहा कि सर आपके द्वारा पत्र जो निर्गत है इसमें किसी भी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो उन्हीं के द्वारा बताया गया कि कुछ पत्र हम कुर्सी के स्तर से मीटिंग का देंगे और मीटिंग के बाद दोनों के स्तर से पत्र पूरे बिहार को जाएगा सब की कुर्सी के संबंध में। साथियों मीटिंग में जो 3 मार्च 2025 को मीटिंग हुई थी लेकिन उसकी प्रोसीडिंग अभी तक नहीं की है। सबसे ठीक की बात है कि वो अगर प्रोसीडिंग आ जाती तो एसएस डिस्कशन का अगला पार्ट वो था यानी कि विभाग को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। तो अभी तक उस पत्र को निर्गत करने के लिए लगातार हम लोग प्रयास जारी है लेकिन वो पत्र अभी तक निर्गत नहीं है। अगर वो पत्र निर्गत हो जाएंगे तो उससे हमारी रास्ता और आसान हो जाएगी। साथ में उस प्रोसीडिंग में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमारे खबर की है। मैं वहाँ उनको साझा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उनका नहीं लेकर है लेकिन अगर वो प्रोसीडिंग बाहर आ जाती है तो हमारी सेवा समाधि के लिए का पत्र साबित होगा। वो अगर प्रोसीडिंग बाहर आ जाएंगे तो सेवा समाधि के लिए का पत्र साबित होगा और हम लोग और आसान हो जाएगा। इसीलिए रास्ता सही है, सरकार की तरफ से प्रयास जारी है लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसीलिए लगातार हम लोग आते हैं बेलगांव में और ऊपर स्तर तक सीमा स्तर तक हर स्तर को प्रयास कर रहे हैं लेकिन फलाफल अभी प्राप्त नहीं है। इसी के कड़ी में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको बनाए रखना है जब तक सेवा समाधि नहीं हो जाता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया। और ये लड़ाई में किसी भी प्रकार का अब द्वंद्व मन नहीं रह गया है इसलिए एकदम सभी लोग विश्वास के साथ इस कार्यक्रम में अपना उपस्थिति दर्ज करें, कहीं इधर उधर ना रहे। जब तक हम लोग तपेंगे नहीं तब तक तपस्या सफल नहीं होगा और तपस्या करने के बाद ही कोई फल मिलता है जो हम लोग देखते आए हैं। इसीलिए एक तप है। जैसे एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो वहाँ भी 4 घंटा बैठते हैं, टाइपिंग टेस्ट पास किए उसके कई महीनों प्रयास किए हैं और भी सीरीपी पास किए उसके कई महीनों संघर्ष किए हैं। यहाँ आए काम कर रहे उसके भी पीछे बहुत संघर्ष है। सभी मूल कार्यों को हम काम कर रहे हैं फिर भी हमें आज तक सुरक्षा की दृष्टि से एक सम्मान की दृष्टि से हमको अपेक्षित किया गया है। इसी की लड़ाई है क्योंकि हमें अब इस तरीके से भी लड़ाई सफल करना होगा क्योंकि हम लोग बहुत अन्याय बुनाय अनेकों तरह से प्रयास किए, बहुत तरह से अनेकों संगठन प्रयास किए, कोई संदर्भ के हित में ही प्रयास किए, चाहे जैसे किए हो ऐसे किए हो चाहे वैसे किए हो। और उसी का नतीजा है कि अंतिम में इस अवस्था में हम सबको आकर आना पड़ा कि नहीं अब सरकार हमें इस तरह से ही देगी क्योंकि इस राम जयंती में हमें सिखाए थे समुद्र को मनाने के लिए गए। इसलिए हम लोग अब आ गए कि भैया सरकार क्या कहता है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी भागीदारी क्या है वो तो जाकर के पता करो तो कार्यालय में एक जो कार्यालय हमारे है जो हमारे बिना भागीदारी से चलेगी तो हमारे हिस्सेदारी से कैसे होगी। और वो भी हिस्सा हम ऐसा नहीं ले रहे हमारा हिस्सा का नहीं हम दूसरे का हिस्सा ले रहे हैं। हमारे हिस्से की लड़ाई हम अपनी ले रहे हैं, अपना मान अपना ही अधिकार ले रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का राजनीति नहीं है न हम सरकार के तरफ से न अपने साथियों के प्रति से और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जो धरना सबका परमिशन है सारा चीज लेते हुए अपने शांतिपूर्ण व्यवस्था से सरकार के मात्र अपनी आवाज पहुंचाए हैं। आज ये सिटी मजिस्ट्रेट सर आए थे हमारी मांगों को लेकर के बोले कि हम मुख्यमंत्री महोदय के आला अधिकारी तक लेकर चलेंगे, मुख्यमंत्री तक तो हम नहीं ले जा सकते हैं वहां तक हम लेकर चलेंगे। तो अनेकों तरह से आज हमारे साथी गए थे इस यादव से मिलने के लिए, वो भी क्या होता है वो भी आएगा। हर जगह प्रयास हो रहा है कि हमारी मांग हमारे बात सभी स्तरों से सुनी जाए ताकि हमारी मांग पूरी हो। जय हिंद। और हमारी करुणा साथी कुछ बोलना चाहती है।